बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे सगिटेरियस बुर्ज ए कोष धनु राशि। वो फ्यूल जो आपको बेहतर रखता था, जो आपको प्रोडक्टिव रखता था, वो अब कुछ दिनों के लिए कमजोर होगा। इस वक्त आपको आजमाया जा रहा है। जब नेचुरल फ्लो आपके पास मौजूद ना हो तब आपकी लीडरशिप कैसी होगी। ये जो तीनों बातें हम बता रहा हैं उसका एक बेस है। अब आपका रूलिंग प्लेनेट 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो चुका है। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च लेकर, अपने वक्त को समझकर वक्त के मुताबिक फैसले लेने को पैरेलल टू द नेचर कहते हैं। उससे आसानियां पैदा होती है। अगर हमें रास्तों पर सफर तय करना है तो दिन का वक्त उसके लिए हमें रास्ते रोशन दिखाएगा। अगर हमें आइस फैक्ट्री लगाना है उसके लिए गर्मियों का मौसम बेहतर है। उस वक्त आइस फैक्ट्री ज्यादा अच्छी चलेगी। अगर हमें सोना है तो रात का वक्त भी एक टाइम बिहेवियर है, वो हमें ज्यादा सपोर्ट करेगा। हम ये सारे काम अगेंस्ट द नेचर जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। हम थक जाएंगे, फिर काम भी उतने आसान या उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। हमने ये बातें इसलिए आपके सामने बताई हैं। अब एक बहुत बड़ा इवेंट 20 और 22 अक्टूबर को अब आपके लिए अपीयर होगा। सूरज पूरे साल में एक दफा आपके 12th एंगल पर जाता है। ये उसकी कमजोर हालत होती है। 12th एंगल को एस्ट्रोलॉजिकल में बिल्कुल बिहाइंड द स्क्रीन वाला एंगल माना जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा स्लो होगा। आप डिसीजन बहुत अच्छे नहीं ले पाएंगे। आपको चीजें इरिटेट करेंगी, लोगों के रवैये इरिटेट करेंगे, आपको अपनी आदतें इरिटेट करेंगी। आप अपने सुकून के लिए आर्टिफिशियल मटेरियल की तरफ ज्यादा माइल होंगे। वो जो नेचुरल फ्लो से सुकून आया करता था, जो नेचुरल फ्लो से आपके अंदर इमोशन डेवलपमेंट आती थी, अटैचमेंट आती थी, वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ इस बात को जानने की जरूरत है, सेजिटेरियस 11 महीने तक सूरज आपके लिए पॉजिटिव रहा। कभी आपके फर्स्ट एंगल पर, कभी सेकंड पर, कभी थर्ड पर, कभी फोर्थ पर, कभी 10th और कभी 11th पर, लेकिन पहली दफा आपके 12th एंगल पर आ गया है। 11 महीनों में जो आपने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है। अब ऐसा तो नहीं है कि सूरज वो सब कुछ जाया कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि अगले 30 दिनों में आपकी सारी मैच्योरिटी बेकार हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि अगले 30 दिनों में आपने जितनी नॉलेज हासिल की थी, जितने एक्सपीरियंस हासिल किए थे, जितने रिलेशनशिप्स बनाए थे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई थी, जितने बिलीव्स क्रिएट किए थे, जितनी माइंड स्ट्रेंथ क्रिएट की थी, जितनी एजुकेशनल अचीवमेंट्स की थी, जितनी आपने पब्लिक इमेज इकट्ठी की थी, अब ऐसा तो नहीं है कि सूरज सिर्फ 12th एंगल पर जाएगा और वो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, आप बिल्कुल जीरो पर खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अब वो फ्लो ऑफ फ्यूल जो आपको बेहतर रखता था, जो आपको प्रोडक्टिव रखता था, वो अब कुछ दिनों के लिए कमजोर होगा, स्लो होगा। अब आपको अपनी लीडरशिप खुद दिखानी होगी। अब आपको अपनी राइटिंग स्किल खुद दिखानी होगी। अब आपको अपनी कम्युनिकेशन के लिए खुद अच्छे अल्फाज चुनना होंगे। अब आपको अपनी करेज को सस्टेन करने के लिए खुद सीधे रास्तों पर लीगल काम करने होंगे। अब आप गैर जरूरी बुरी आदतों से बचे, इलीगल रिलेशनशिप से बचे, ऐसे अफेयर से बचे जो आपकी रेपुटेशन या आपकी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। इन सब चीजों से अगले 30 दिन आपको एहतियात बरतना चाहिए। 22 अक्टूबर को मरकरी भी आपके 12th एंगल पर है। ये साल में एक ऐसा सीजन आता है, अप्रोक्सीमेटली ये अक्टूबर होता है, जब सेजिटेरियस के लिए ट्रबल होती है। एक और ट्रबल भी है, उसको भी आप इग्नोर नहीं करिएगा।
हम जो तीनों बातें आपको बता रहे हैं उसका का एक बेस है। अब आपका रूलिंग प्लेनेट 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो चुका है, इसलिए नेचुरल एबिलिटीज का स्लो डाउन होना, टाइम बिहेवियर का स्लो डाउन होना, प्लान्स का इस वक्त आपको आजमाया जा रहा है। जब नेचुरल फ्लो आपके पास मौजूद ना हो तब आपकी लीडरशिप कैसी होगी, आपका फाइनेंशियल अचीवमेंट लेवल कैसा होगा, आपके इमोशन तब, आपका लव लेवल तब, आपकी रिस्पांसिबिलिटी तब, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी लर्निंग स्किल्स किस लेवल को टच करेगी। अब आप जो कुछ भी अचीव करेंगे वो आपके प्लान्स, रिसोर्सेस, नेचुरल फ्लो इस वक्त स्लो है। बाय एस्ट्रोलॉजी सारे ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर इस बात को आपको बताते हुए देखेंगे। इस वक्त रूलिंग प्लेनेट कमजोर है, मरकरी इस वक्त कमजोर है, सन इस वक्त कमजोर है। अब आपको केयरफुल रहना चाहिए इस केयरफुल सीजन में अगर आप अपने आप को कामयाब रखते हैं। इस केयरिंग सीजन में भी अगर आप अपने आप को रिस्पेक्टफुल रखते हैं, पीसफुल रखते हैं, फिर वाकई आप बेहद मजबूत सेजिटेरियस हैं। फिर आपके लिए ये बड़ी कामयाबी है, ये छोटी नहीं है। लेकिन ऐसे सेजिटेरियस जो अपने अंदर कमजोरी देखें, जहन को मुंतशिर देखें, जज्बात को कमजोर होता हुआ देखें, मिशंस को पूरा ना कर पाए, फिर उन्हें इस वक्त सूरह शम्स पढ़नी चाहिए दिन में एक बार 5 दफा। ये आपको बड़ा सहारा देगी। साथ ही सेजिटेरियस फायरस्टोन नीलम 8 से 10 कैरेट और ब्लू सफायर पहन सकते हैं। अगर फिर भी कमजोरी महसूस करें तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।